यादव के एनकाउंटर की बात करते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और अब अनर्गल बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें अखिलेश यादव ने लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात भी की और फिर वही पुराना राग छेड़ते हुए नजर भी आए। क्या कुछ खबर है, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव, मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल और अब सुल्तानपुर में मंगेश यादव। नाम कई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षण देने वाला एक, अपराध कई हुए हैं लेकिन बचाने वाला एक, पुलिस ने खुलासे भी किए लेकिन ऐसे आरोपियों को पोषित करने वाला एक, नाम है अखिलेश यादव। लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तभी तो अपराध किसी भी जिले में हो, लेकिन अखिलेश अपराधियों के पीछे खड़े दिखते हैं, या फिर कहें कि साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि जिस मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जो मंगेश यादव डकैत था, जिस मंगेश यादव ने बाइक चुराई, जिस मंगेश यादव ने सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की, उसी मंगेश यादव के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि जिस युवा मंगेश यादव का जीवन चला गया, उसके शोक संतप्त परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर को लेकर गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया। इस प्रकरण की गहन जांच और सख्त कार्रवाई ही कानून व्यवस्था में जनता के खोए हुए विश्वास को वापस ला सकती है। भाजपा ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया है। अखिलेश यादव का ये स्टैंड तब है जब पुलिस मंगेश यादव के अपराधों को सबूत के साथ सामने रख चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि मानने को राजी नहीं। दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। इससे पहले नवाब सिंह यादव के मामले में भी अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग कर अपनी फर्जियत करा ली, क्योंकि डीएनए टेस्ट हुआ तो नवाब सिंह के अपराधों की डायरी खुल गई और अखिलेश को बैकफुट पर जाना पड़ा। हालांकि अब देखना होगा कि एक के बाद एक अखिलेश कब तक अपराधियों के शेल्टर होम बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बीते 7 सालों में किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाई गई है। अब तक करीब 12,500 एनकाउंटर किए गए हैं, 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं, 6,500 से ज्यादा बदमाश जो है वो घायल हुए हैं। मेरठ जोन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 66 अपराधी मारे गए हैं। वाराणसी जोन में 21 अपराधी मारे गए हैं। आगरा जोन की अगर बात कर लें तो 16 अपराधियों को ढेर किया गया है और ये लगातार शिकंजा जो है अपराधियों पर कसा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपराधियों पर जो नकेल कसी जा रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाएंगे नार्को को संदीप का नाप। क्या है पूरी खबर, बताएंगी प्रियंका।
देखिए, आपको बता दें, सीएम ममता की वार्ता की अपील के ठीक अगले दिन आंदोलनकारी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले में आप दखल दो ताकि इंसाफ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है, जिससे इस पूरे मामले में शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में लगातार डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच डॉक्टर्स की मांगों को लेकर और प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही। हालात ये हैं कि ममता बनर्जी सरकार लगातार डॉक्टर्स को आमंत्रित कर रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर बंद कमरे में बात करने को तैयार नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना पर विरोध प्रदर्शन के बीच जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में अभया क्लिनिक नाम से क्लिनिकल शिविर शुरू किया। प्रदर्शन के साथ डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले बयान के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बस दिखावा कर रही हैं। ममता बनर्जी को न्याय दिलाने से मतलब नहीं, बल्कि आरोपियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी है। ममता बनर्जी जी ने केवल और केवल निर्ममता का परिचय दिया है और लगातार जिस प्रकार से उनकी सरकार ने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य को छुपाओ और बलात्कारी बचाओ किया है, आज केवल कोई सिंपैथी कार्ड खेलकर वो बच नहीं सकती, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। इधर सीबीआई भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में संदीप घोष का नार्को टेस्ट करवाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन संदीप घोष ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी, जिसके बाद सियालदा कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर संदीप घोष को क्या सच्चाई बाहर आने का डर है? क्या संदीप को अपने राज खुलने का डर है? सीबीआई पहले ही संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। ऐसे में सीबीआई नार्को टेस्ट के जरिए संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए गए बयानों को मिलाना चाहती है। इन सब के बीच सीबीआई और ईडी की जांच और तेज हो गई है। एक तरफ ईडी संदीप घोष और उसके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी को छापेमारी में घोष के घर से संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच में संदीप घोष शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है कि नार्को टेस्ट से बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष क्यों डरा हुआ है? ऐसे कौन से गुनाह है जो उसको लग रहा है कि टेस्ट के बाद सामने आ जाएंगे? और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।